नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, 27 मई तक गर्मी से राहत की संभावना। झारखंड में मौसम विभाग ने 27 मई तक राहत की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक झारखंड के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आसमानी बिजली और ओलावृष्टि का भी अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई को संताल के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ से पलामू और उत्तरी झारखंड में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण मौसम में बदलाव के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मौसम में आए इस बदलाव का असर झारखंड में 27 मई तक रहने की संभावना है। हालांकि गुरुवार को झारखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। गर्म हवा के थपेड़े झेल रहे परेशान लोगों के लिए ये बारिश किसी राहत से कम नहीं है। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए 41,000 से अधिक बच्चों ने भरा फॉर्म। झारखंड में उत्कृष्ट 80 विद्यालयों में नामांकन के लिए झारखंड के 41,330 बच्चों ने आवेदन फॉर्म जमा किए हैं। 80 उत्कृष्ट विद्यालय में कुल सीट 11,986 की तुलना में 345% अधिक हैं। 25 मई तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित थी, जो अब पूरा हो चुका है। बता दें कि उत्कृष्ट विद्यालयों में सबसे अधिक आवेदन फॉर्म नामांकन के लिए 4,241 आवेदन देवघर में जमा किए गए हैं। वहीं पलामू में 3,524, राजधानी रांची में 2,766, लोहरदगा में 2,637, चतरा से 2,391 फॉर्म जमा किए गए हैं। झारखंड में बाल श्रम रोकथाम के लिए 1 से 30 जून तक चलेगा चाइल्ड लेबर रेस्क्यू ड्राइव। झारखंड में बाल मजदूरी की रोकथाम करने के लिए 1 से 30 जून तक चाइल्ड लेबर को लेकर रेस्क्यू ड्राइव चलाया जाएगा। 1 से 30 जून तक चलने वाला यह चाइल्ड लेबर रेस्क्यू ड्राइव का अभियान रेलवे एरिया में चलेगा। बाल श्रम रोकथाम की दिशा में यह एक सार्थक पहल है। यह फैसला राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की वर्चुअल बैठक में हुआ। इसमें पूरे देश से CWC के मेंबर मौजूद रहे। बताया गया है कि CWC के सामने जो स्टेटमेंट जो होगा, उसी के आधार पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी। अलग से पुलिस को बयान लेने की आवश्यकता नहीं होगी। CWC के आधार पर कार्रवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2016 में भारत में 9.40 करोड़ बाल मजदूर थे, जो वर्ष 2022 तक बढ़कर 16 करोड़ तक पहुंच गए। अब मेडिसिन के हर टैबलेट पर अंकित होगी एक्सपायरी डेट। सरकार ने नए नियम के अनुसार जो टैबलेट का पता लेंगे, उसके हर एक गोली के हिस्से पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट अंकित देखने को मिलेगी। इस तरह अगर आप एक गोली भी लेंगे तो उस पर भी आपको हर तरह की जानकारी देखने को मिलेगी। खबरों को माने तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री दवा इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर योजना तैयार कर रही है कि दवा के पत्ते के दोनों तरफ या हर टैबलेट पर QR कोड दिया जा सकता है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि ग्राहकों की इस समस्या को हल करने के लिए दवा इंडस्ट्री के साथ भी बातचीत की जा रही है। खबरों को माने तो नई योजना में ये बदलाव किया जा रहा है कि ग्राहकों को टैबलेट या कैप्सूल का पूरा पत्ता लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ग्राहक को जितनी गोलियों की ज़रूरत होगी उतनी ही गोलियां खरीद सकेंगे। इसके लिए केमिस्ट भी ग्राहकों को पूरा पत्ता खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसे में कोई केमिस्ट पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकेगी। झारखंड में उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर नियुक्ति के लिए निकली वैकेंसी। झारखंड में नौकरी की आस में तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाली हैं। इस भर्ती के लिए मैट्रिक पास अभ्यर्थी 1 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकेंगे। खबरों को माने तो आवेदन की आखिरी तारीख 30 जून निर्धारित की गई है। इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की आखिरी तारीख
4 जुलाई के मिडनाइट तक निर्धारित है। साथ ही आवेदन में करेक्शन के लिए 6 से लेकर 8 जुलाई तक करेक्शन विंडो खुली रहेंगी। करेक्शन की प्रक्रिया में संशोधन नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर में ही संशोधन कर सकेंगे। इसके अलावा अन्य किसी भी तरह की अशुद्धि को सुधार नहीं किया जा सकता है। खबरों को माने तो एग्जाम शुल्क 100 रुपये रखी गई है, लेकिन अगर झारखंड के एसटी व एससी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये निर्धारित हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल वैसे अभ्यर्थी जो योग्य हैं उन्हें पुनः आवेदन देना होगा, उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन पत्र में पिछले आवेदन का निबंधन संख्या, जन्म तिथि व पिता का नाम दर्ज करना जरूरी होगा। सरकार ने सुनाया फरमान, बिल के लिए नहीं देना होगा दुकानदार को मोबाइल नंबर। उपभोक्ता मंत्रालय यानी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है। अब केवल ग्राहकों की मर्जी होगी कि वे दुकानदार के साथ अपना मोबाइल नंबर शेयर करें या नहीं। कुल मिलाकर अब दुकानदार सर्विस नहीं देने के नाम पर ग्राहकों पर दबाव नहीं बना पाएगा। खबरों को माने तो ग्राहकों से कई शिकायतें मिलने के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। बताया गया है कि ग्राहकों की तो ये भी शिकायत देखने को मिली कि मोबाइल नंबर शेयर ना करने पर रिटेलर्स ग्राहकों को सर्विस देने से ही मना कर देते हैं। ग्राहकों का कहना था कि रिटेलर या फिर कह लीजिए दुकानदार उन्हें कहते हैं कि अगर वह कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर नहीं करेंगे तो वह बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप और कॉल स्कैम के मामलों को लेकर सरकार हरकत में आ चुकी है। यूजर की सुरक्षा के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। दुकानदार अब आपको अपना मोबाइल नंबर देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। सरकार ने यह कदम कस्टमर सुरक्षा और ऑनलाइन स्कैम को रोकने के लिए उठाया है। नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर फंस गया पेंच। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर कर यह निर्देश देने की मांग की गई है कि संसद की नई इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा या नहीं। हालांकि कई विपक्षी दलों ने 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद की नई इमारत का उद्घाटन किए जाने का विरोध किया है और मांग की है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसका उद्घाटन कराया जाए। देश में मानसून के समय पर पहुंचने के बन रहे हैं आसार। मौसम विभाग ने इस बार मानसून में कुछ दिनों की देरी का पूर्वानुमान जताया था, लेकिन मौसम विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि ताज़ा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि मानसून सही दिशा में बढ़ रहा है। ये पोर्ट ब्लेयर से होता हुआ केरल की ओर बढ़ेगा। खबरों को माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून ने अंडमान सागर के अंदरूनी दक्षिणी हिस्से में विकसित होना शुरू हो गया है। वहीं आईएमडी के अनुसार पूरे उत्तर पूर्व भारतीय महासागर में मानसून मजबूत होने लगा है। इससे मानसून का फ्लो अगले 3 दिनों में बंगाल के दक्षिणी खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप की ओर बढ़ेगा। इसके कारण इस क्षेत्र में कन्वेक्शन गर्म हवाओं के बनने की प्रक्रिया बन रहा है। यह दक्षिण पूर्व अरब सागर की ओर से भी फैल रहा है। वहीं दक्षिण अरब सागर के ऊपर मानसून के तैयार होने में लगभग 1 सप्ताह लगेगा। जून महीने में जारी हो सकती है पीएम किसान की 14वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्तें जारी हो चुकी हैं। ताज़ा खबरों को माने तो जून महीने में 14वीं किस्त भी जारी की जा सकती है। हालांकि अंदेशा जताया जा रहा है कि अगली किस्त के दौरान बड़ी संख्या में किसानों का नाम बेनिफिशियरी सूची से हटाया जा सकता है। पीएम किसान योजना को लेकर भूलेखों का सत्यापन जारी है। सत्यापन के दौरान पाए जा रहे अवैध लाभार्थियों को सरकार द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है। अगर आप उन किसानों में शामिल हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया है तो आप अगली किस्त से वंचित हो सकते हैं।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर इनकम टैक्स भरते हैं तो भी आपका नाम अगली किस्त से काटा जा सकता है। 4 जून को केरल पहुंच सकता है मॉनसून। देश में भीषण गर्मी का दौर शुरू है। ऐसे में लोगों को मॉनसून का बेसब्री से इंतज़ार है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार केरल में 4 जून को मॉनसून के पहुंचने का पूर्वानुमान जताया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार इस साल केरल में मॉनसून में 4 दिन की देरी हो सकती है। आमतौर पर दक्षिणी राज्य में मॉनसून की शुरुआत 1 जून से शुरू होती है। हालांकि इस साल मॉनसून का मौसम 4 जून से शुरू होने की संभावना है। मॉनसून 2022 में 29 मई, 2021 में 3 जून और 2020 में 1 जून को दक्षिणी राज्य में पहुंचा था। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून को आदर्श रूप से 25 या 26 मई 2023 के आसपास द्वीप पर घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि क्रॉस इक्वेटोरियल हवाएं तेज होती दिखाई दे रही हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन 24 मई के आसपास उत्तर की ओर बढ़ रहा है। जेईई मेन 2023 के पेपर 2 के रिजल्ट घोषित। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने जेईई मेन 2023 के सत्र 2 के पेपर 2 का परिणाम घोषित कर दिया है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट NTA.nic.in पर घोषित किए जा सकते हैं। जेईई मेन 2023 के सत्र 2 के पेपर 2 के स्कोर कार्ड एप्लीकेशन नंबर और जन्म की तिथि दर्ज करके डाउनलोड किया जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न संस्थानों में बी आर्च और बी प्लानिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। जेईई मेन परीक्षा में 2 भाग होते हैं। पेपर 1 इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है, जबकि पेपर 2 आर्किटेक्चर और योजना पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आयोजित किया जाता है।